60 साल के राज में कांग्रेस का कोई एक नेता खड़ा होकर ये कह दे कि हमने हिंदुस्तान के हर किसान के लिए एक ये काम किया है जो उपलब्धि बनाओ, एक काम। और उन तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी कहूंगा जो हर तीसरे दिन ये डंडा उठा के जो मैनिपुलेटेड लोग हैं, मुझे ये बताओ, बड़ी बात करे थे दिल्ली में, आज पंजाब में हमसे 3 गुना ज्यादा जीरी होती है, पैडी जीरी। साधारण शब्दों में बोलते हूँ क्योंकि हरियाणा के लोग सुनेंगे। 3 गुना ज्यादा मर्द जीरी हो, खरीद कितनी हुई है? 12 लाख टन। हमने 25 लाख टन कर दी और हमारे से 3 गुना है, हमारे से आधी खरीद नहीं कर पाए। कहाँ मुकाबला करेंगे? हमने कहा हम 24 फसलें MSP में खरीद देंगे, खरीद रहे हैं हम लोग। तुम्हें किसी ने रोका है क्या? कहाँ अड़चन आती है? कौन सी गारंटी? दो गारंटी अपने प्रदेश के किसान को कि हम सारी फसलें खरीदेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुबारकें। और आज चीफ मिनिस्टर साहब जिस प्रकार आपको आकर यहाँ पर बिठा कर गए कुर्सी पर। हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री सभी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को उनके ऑफिस में उनका कार्यभार संभलवाने के लिए आए। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। नई पारी आपकी दूसरी पारी है मंत्री के रूप में, क्या आपके टारगेट रहने वाले हैं? मेरे नहीं, हमारा क्या टारगेट होता है? हम तो लोगों की सेवा के लिए हैं। माध्यम आप हैं। माध्यम में, उस माध्यम में जो नीड्स है, जो जरूरतें हैं और जो डिलीवरी है वो 100% हो, ये सुनिश्चित करना है। जो भी कार्यभार मुझे मिलेगा उसमें हम लोग अपना 100% दें, ईमानदारी से दें। जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजिंग हैं, उनको समझ के सोच कर आगे के कदम बढ़ाते हुए उनके पार जाना, ये हम लोग ईमानदारी से कर पाए। इसके लिए परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें इतनी शक्ति बख्शे कि हम जो करें ईमानदारी से और अच्छे से कर पाए। RSS से आपका जीवन शुरू हुआ और राजनीति में आप चुनाव मैदान में आए और लगातार विजयश्री आपको मिल रही है, इसका श्रेय किसको देंगे? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। अब क्या बोलूं? देखिए भैया, मालिक लोकतंत्र में जनता है और जनता किससे अपनी सेवा कराना चाहती है ये वही तय करती है। इसलिए जो भी कुछ श्रेय सारा जनता का ही है, मेरी पार्टी का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और पार्टी के विश्वास के साथ जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरा घर है पानीपत ग्रामीण, वहाँ के हर व्यक्ति ने मुझे जी भर के आशीर्वाद दिया है। हर व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करके मैं कहूँगा कि भाई आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा और जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे। किसानों के मुद्दे पर 10 साल ईमानदारी से काम किया है और आने वाले दिनों में भी पूरी ईमानदारी से अपना हर काम करेंगे। किसानों का मुद्दा कांग्रेस ने चुनावों में भी खूब बनाया। आम आदमी पार्टी पंजाब में जिस प्रकार से किसान धरने पर बैठे हैं, उस समस्या का हल नहीं निकाल पा रही है। सारी चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे देखेंगे? किसान का और आम आदमी पार्टी वालों का किसान से संबंध कहाँ रहा है? 60 साल एक छतर कांग्रेस ने राज किया। 60 साल के राज में कांग्रेस का कोई एक नेता खड़ा होकर ये कह दे कि हमने हिंदुस्तान के हर किसान के लिए एक ये काम किया है जो उपलब्धि बनाओ, एक काम। और उन तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी कहूँगा जो हर तीसरे दिन ये डंडा उठा के जो मैनिपुलेटेड लोग हैं, सब किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनिपुलेटेड लोग हैं जिनको हमारे अंदर हजारों बुराइयां दिखाई देती हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई हम तो 10 ही साल से आए हैं, हमसे पहले बहुत लोग थे। कौन सा एक क्रांतिकारी स्टेप उठवा पाए अब किसी भी सरकार से? हम कह रहे हैं हमने किसान की पेंशन बना के दी, कोई सोच सका था?
चौधरी देवीलाल जी बड़े नेता थे। उन्होंने अपने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू कराई थी, जो आज बढ़ के 3,000 रुपये तक हो गई है। ऐसे ही हमने भी रिक्वेस्ट की कि भाई किसानों की भी कोई पेंशन बननी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये हर किसान की ये पेंशन देने का काम शुरू किया, 500 रुपये महीना, वो बढ़ा के 6,000 से 10,000 रुपये कर दी। देश के हर किसान को दे रहे हैं, हर किसान को। क्या किसान की बात करने वाले लोग 60 साल में एक भी क्रांतिकारी स्टेप ऐसा किसान के हित में उठा पाए? एक योजना कोई बनाई बताओ, एक सिंगल योजना। हमने तो इस देश के किसान जो पहले लैंड मॉर्गेज बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में रगड़ के मर जा करता, कभी नेशनल बैंक में उसका खाता तक नहीं खुल सका था, अधिकार नहीं था किसान को नेशनल बैंक में खाता खुलवाने का। हमारी सरकार बनी, अटल जी प्रधानमंत्री बने, बनते हमने कहा कि साहब किसान मर गया, देश का कुछ करना पड़ेगा। और मैं किसान के रूप में खड़ा हुआ हूँ, किसान मोर्चे का हरियाणा में अध्यक्ष रहा हूँ। हमने कहा साहब एक 500 गज की फैक्ट्री वाला वो 20 लाख रुपए का लोन भी लेगा, 15 लाख की लिमिट भी बना लेगा। मेरा किसान से 50 किला का, उसे 20 किला का, और नेशनल बैंक में उसका खाता भी नहीं खुला है। पहले उसका खाता खोला, हमने खोला, हमारी सरकार ने खोला, और एक किसान को 1 किले पर 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज का ऋण, उसकी लिमिट बनाई। किसने बनाई? आज से पहले, हमारे से पहले तो 60 साल तक ये लोग राजकाज कर गए, इनके कदे दिमाग में भी आई? इनके दिमाग में भी नहीं आई। और हमने छोटे से टाइम पीरियड में ये काम भी कर दिया। हमने जो किया है वो सब क्रांतिकारी के। भाई एक बात बताओ, हरियाणा में हमने अपनी सरकार दांव पे लगाई, दांव पे हमने डंडे खाए, फिर भी हम अपने स्टेप से पीछे नहीं हटे। वो था किसान का सीधा उसके खाते में पैसा देना। किसान की फसल बिक जा करती, बिकने के बाद 1 महीने के बाद, 20 दिन के बाद, 3 महीने के बाद उसके खाते में पैसे जा करते, दिया करता, उसको टुटमा राशि दिया करता। 5 लाख की अगर आपने जींस बेची तो आज 50,000 दे दिए, 10 दिन चक्कर कटवा के फिर 2 लाख दे दिए, 5 दिन चक्कर कटवा के 5,000 दे दिए। किसान के पास जब टुटमा राशि जाएगा चला देगा दाएं बाएं। एमएसपी को ले सका था, हमने एक मुश्त उसके खाते में 72 घंटे पीछे डालते। आज किसान समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी की बात हमने करी, एमएसपी की गारंटी तो अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, कहाँ मर गए वो बड़ी बड़ी बात करने वाले? भाई किसान की बात करने वाले कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग, मुझे ये बताओ, बड़ी बात कर रहे थे दिल्ली में, आज पंजाब में हमसे 3 गुना ज्यादा जीरी होती है, पैडी जीरी। साधारण शब्दों में बोल दूं क्योंकि हरियाणा के लोग सुनेंगे। 3 गुना ज्यादा मर्त जीरी हो, खरीद कितनी हुई है? 12 लाख टन। हमने 25 लाख टन कर दी, और हमारे से 3 गुना है, हमारे से आधी खरीद नहीं कर पाए। कहाँ मुकाबला करेंगे? हमने कहा हम 24 फसलें एमएसपी खरीद देंगे, खरीद रहे हैं हम लोग। तुम्हें किसी ने रोका है क्या? कहाँ अड़चन आती है? कौन सी गारंटी? दो गारंटी अपने प्रदेश के किसान को भी हम सारी फसलें खरीद देंगे। हमने भी तो दी है, हम भी तो खरीद रहे हैं। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं तो छोड़ो ये राजकाज, हम चलाएंगे। हम 15 दिन में पंजाब के हर किसान की फसल को खरीदेंगे, एमएसपी में खरीदेंगे। योजना है ना हमारे पास। धन्यवाद महिपाल ढांडा जी और शुभकामनाएं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।